हेलो एवरीवन। नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का जो टॉपिक है पाठ्यक्रम की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम, उस पर आज हम लोग यह नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स आपका हिंदी में रहने वाला है, तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नीड ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। समय व परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में भी विकास होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हो। इससे वे वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। स्कूल्स में जो करिकुलम का रिक्वायरमेंट होता है वह ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों को समान रूप से वो डेवलपमेंट दे सके, और बच्चों में ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सभी को मिला करके इस तरीके से करिकुलम को बनाना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर संपूर्ण विकास हो सके, जिससे कि वो केवल ना ही इतिहास के बारे में केवल ना जाने बल्कि वर्तमान के बारे में भी सोच सके, और जो प्रेजेंट चल रहा है उन समस्याओं से भी वो अवगत हो सके। पाठ्यक्रम के महत्व या उपयोगिता, यूटिलिटी पर मीन्स पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कनिंघम लिखते हैं, मतलब कि जो करिकुलम है उसका यूटिलिटी पे और उसका क्या यूजेज है, इन सभी पे विचार करते हुए जो कनिंघम है वो लिखते हैं कि यह कलाकार के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री का अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में निर्माण करता है। यहाँ पर जो कलाकार है वह एक शिक्षक के रूप में है, और जो सामग्री है वह एक छात्र है, और जो आदर्श है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स है उद्देश्य हैं, और जो कलागृह है वह एक विद्यालय है। तो किस तरीके से एक शिक्षक जो है अपने जो छात्र होते हैं उनके किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स जो होता है शिक्षक का, तो स्कूल्स में किस तरीके से वो स्टूडेंट्स पे वो लागू करते हैं, तो करिकुलम जो है कनिंघम के द्वारा इस तरीके से समझाया गया है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है तथा शिक्षण विधियों का चयन भी अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार ही करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम उद्देश्यों तथा शिक्षण विधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, जो जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो टीचिंग मेथड्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि टीचर को हेल्प भी करता है कि किस तरीके से उसको क्लास में अपना टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसे शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आधार पर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करता है। यह विकास तभी अच्छी तरह हो सकता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण भी उचित ढंग से होगा। एक निश्चित पाठ्यक्रम विद्यार्थी का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम में समय व परिस्थितियों के अनुसार विकास व परिवर्तन होना चाहिए। सभी कुछ एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिससे कि आपको रीडिंग करने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। पाठ्यक्रम की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था। पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है तथा कौन कौन से अनुभव प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियां तथा रुचियां का विकास करना है। नेक्स्ट है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। समाज के शैक्षिक आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण तथा विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है, तथा इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का साधन भी है। यह संसार ज्ञान या रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य हर समय इस ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान वह केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल।
शिक्षण सामग्री का निर्धारण करना। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा छाओं स्तरों के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ये बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। सब कुछ इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड, स्तर बनाए रखने में सहायक। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों तथा समाजों में शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर के उत्थान एवं पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल, सहज तथा वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर ही छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो इसमें वैधता तथा विश्वसनीयता का अभाव होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर एंड अधिकार भी प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, भ्रातृत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह गुण छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पैदा करता है। यह गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक माने जाते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन बाकी पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। इनकी प्रत्येक समाज व राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अक्षय नागरिकता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा हो। यह केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। पाठ्यक्रम ही नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करने में सहायक हो सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र, समाज व बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती है, परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं होता। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा तदनुरूप ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा के शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान के शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक तथा छात्र अनेकानेक निरर्थक क्रियाओं से बच जाते हैं। वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय तथा शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम के कारण ही अध्यापक यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है तथा छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। पाठ्यक्रम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे छात्र एवं शिक्षक दोनों को ही सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाएं। सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है। शिक्षक को अपने विषय की उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसेस।
पाठ्यक्रम निरंतर तथा क्रमानुसार अनुभव को विकास का परिणाम है, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है। उसी तरह पाठ्यक्रम निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी में निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करने में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थी को एक क्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे बालक पहले अपने परिवार व आसपास के वातावरण को समझता है व उसके बाद उसे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी जाती है। यह विकास निरंतर व क्रमानुसार चलता रहता है। नेक्स्ट है टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र व इतिहास आदि के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों से उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। ये विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ लोकल सोर्सेज। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय स्रोतों का अधिक प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम को जब विद्यार्थी कक्षा या विद्यालय में ग्रहण करते हैं तो उसे अपने स्थानीय स्रोतों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। वे उन स्रोतों को अच्छी तरह से प्रयोग करना सीखते हैं। वे स्थानीय स्रोतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अंततः पाठ्यक्रम में स्थानीय स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है करिकुलम एज अ सोर्स। पाठ्यक्रम की आवश्यकता छात्रों को उनके जीवन में विकसित करने के लिए भी होती है। छात्र जब विद्यालय में जाते हैं तो वे अपने आप को सामाजिक व आर्थिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करके विद्यालय छात्रों को सहायता प्रदान करता है। वे अपना पूर्ण विकास करके समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा शास्त्री व दर्शन शास्त्री पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचियों के आधार पर भी निर्मित किया जाता है। समय के साथ साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। ये परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय में वह साधन है जिसको हर छात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति व विकास के लिए अपनाना ही पड़ता है। नेक्स्ट है करिकुलम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। एक विद्यालय में पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित वातावरण का होना अति आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के विकास व हितों के आधार पर होता है तो उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विद्यालय ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल क्रियाएं संभव होती हैं। यदि पाठ्यक्रम विस्तृत है परंतु विद्यालय उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में अच्छा वातावरण नहीं उपलब्ध करवाता तो पाठ्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भी छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है। यह विद्यालय की जिम्मेदारी है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्मित किया गया है उसे पूरा करने के लिए वे सभी साधन व वातावरण उपलब्ध करवाएं जिससे पाठ्यक्रम का विकास हो। यदि गतिशील वातावरण विद्यालय में नहीं होगा तो पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों तक नहीं पहुंच सकता है। इससे पाठ्यक्रम का लाभ छात्र अच्छे ढंग से अपना नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में क्रियाओं को शामिल करके छात्रों को निपुण व हर कार्य करने में सक्षम बनाया जाता है। एक विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न क्रियाएं होती हैं जो छात्रों के विकास में सहायता करती है। पाठ्यक्रम केवल कक्षा तक ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि इसमें सहगामी क्रियाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं, खेल का मैदान, विद्यालय की सीमा में घटित क्रियाएं भी शामिल होती है। इससे बच्चों में करके सीखने की शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के अनुभव भी शामिल होते हैं जिनको पाठ्यक्रम को लागू करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ नोट्स हिंदी के एंड जो टॉपिक था नीड ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की आवश्यकता। उम्मीद करता हूँ यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।